मस्जिद को पॉलिटिकलाइज करने का जो माहौल बनाने का कोशिश कर रहा है, ये तो मुसलमान धर्म का अपमान है। पश्चिम बंगाल में जब से टीएमसी की सरकार आई है, माँ माटी मानुष नहीं, केवल मुस्लिम अपीजमेंट और मुस्लिम अपीजमेंट चलता है। अब बाबर के नाम से कोई भी शिलान्यास या कोई भी चीज भारत में और हिंदुस्तान में आप नहीं कर सकते। देखो, बाबर के चाहने वाले बाबरी की ही बात करेंगे। उन्हें ये पता नहीं है कि बाबर भी इतिहास है और बाबरी भी इतिहास है। टीएमसी को हरा पाएंगे आप? नहीं, मेरा तो टीएमसी को सत्ता में रखना चाहते हैं, लेकिन टीएमसी का तो मेरा कोई जमींदारी है ही नहीं। जो लोग लीडर है वो लोग तो ये 4 टाइम्स चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी बनेगी, ये मेरा आदत है। देखिए, टीएमसी का मतलब बन चुका है तुष्टीकरण मुझे चाहिए। और आज पश्चिम बंगाल में जब से टीएमसी की सरकार आई है, माँ माटी मानुष नहीं, केवल मुस्लिम अपीजमेंट और मुस्लिम अपीजमेंट चलता है। और इसीलिए हिंदू को दो गाली, हिंदू आस्था का करो अपमान और लो वोट बैंक की ताली, यही बन चुकी है टीएमसी की पहचान। ये वही लोग हैं जो जय श्री राम का विरोध करते हैं, ये वही लोग हैं जो राम मंदिर का विरोध करते हैं। राम मंदिर के विषय में इनके नेताओं ने क्या टिप्पणी की, ये वही लोग हैं माँ दुर्गा और माँ काली का अपमान करते हैं, महुआ मोइत्रा ने किया। ये वही लोग हैं जो माँ सीता का अपमान करते हैं, कल्याण बनर्जी ने किया। पर तुष्टीकरण में आकर किस प्रकार से बाबरी ढांचे को फिर से बनाने की पेशकश हुमायूं कबीर कर रहे हैं, ये वही हुमायूं कबीर है जिसने कहा कि हिंदुओं को भगीरथ में काट कर फेंक दूंगा। तो तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए हिंदू को दो गाली, वोट बैंक की लेनी है ताली। इसलिए कभी एसआईआर के नाम पर भड़काना, कभी वक्फ के नाम पर भड़काना, कभी सीए एनआरसी के नाम पर भड़काना, और अब इस मुद्दे पर भी जो अपीजमेंट प्रो मैक्स की पॉलिटिक्स चल रही है। बाबर के औलाद के नाम पर जिनका नाम होता है वो इस तरह की बात करते हैं। टीएमसी के विधायक जो बाबर हैं, वो इसीलिए उनकी ये बात जो उनके मन में थी वो आ गई। और मुझे लगता है कि टीएमसी के उन विधायक को मेरी सलाह है कि आप तैयारी कर लीजिए। अब अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में आप शिलान्यास बाबर के नाम से कर सकते हैं। अब बाबर के नाम से कोई भी शिलान्यास या कोई भी चीज भारत में और हिंदुस्तान में आप नहीं कर सकते। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा समाजवादी पार्टी के नेताओं से कि आप जाइए, प्रायश्चित करिए, क्योंकि राम मंदिर ऐसे ही नहीं बन गया है। बहुत बड़ी कुर्बानी दी है भारत के लोगों ने, देश के लोगों ने, और खासकर के रामलला के अनुयायी ने। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे और उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, और उनके दौर में तमाम रामलला के श्रद्धालुओं पर, निहत्थे श्रद्धालुओं पर गोली चली थी और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज जो राम मंदिर है ये उनके प्राणों की आहुति पर बना है। तो ऐसे श्रद्धालुओं से पहले और जाकर माफी मांगें और वहां प्रायश्चित करें। और जो बात उन्होंने कही कि अगर बाबरी कोई चीज बनानी है तो उसके लिए उन्हें अफगानिस्तान जाना होगा, पाकिस्तान जाना होगा या बांग्लादेश जाना होगा। देखो, बाबर के चाहने वाले बाबरी की ही बात करेंगे। उन्हें ये पता नहीं है कि बाबर भी इतिहास है और बाबरी भी इतिहास है। और इतिहास खंडित इतिहास, ऐसे इतिहास को दोहराया नहीं जाता है। ये जब लोग वहां से उनका साथ छोड़ रहे हैं, टीएमसी में भगदड़ है, उन्हें मालूम है कि बंगाल में इस बार ममता जी की सरकार जा रही है, तो उनके नेता, विधायक और बड़े उनके स्पोक्स पर्सन ध्रुवीकरण की राजनीति करने के चैंपियन लोग हैं, अपीजमेंट पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो सकता है क्या भारत में कि आप नई बाबरी को सामने लाएं? ये सिर्फ और सिर्फ अपीजमेंट पॉलिटिक्स है जिसका उनको किसी तरह का कोई फायदा नहीं मिलेगा। देखिए, कोई मस्जिद बना ही सकता है, लेकिन वो प्रॉपर स्थान पे होना चाहिए। इसमें किसी ने किसी का धर्म का पालन करेंगे, उसमें हमारा तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जो इसको मस्जिद को पॉलिटिकलाइज करने का जो माहौल बनाने का कोशिश कर रहा है, ये तो मुसलमान धर्म का अपमान है। कारण जो मस्जिद के साथ धर्म को जोड़ने का काम, ये सही नहीं है। लेकिन सिर्फ धर्म के लिए मस्जिद बनाए तो अलग बात हो सकता है। इसीलिए जो मस्जिद करे तो वहीं पर सारे मुसलमान जो है, भारतीय मुसलमान लोग मिलके बनाए तो कोई असुविधा का कारण नहीं है। टीएमसी के सांसद हैं हुमायूं कबीर,
उन्होंने कहा है कि टीएमसी विधायक है, टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर, उन्होंने कहा है कि हम पश्चिम बंगाल के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखेंगे 6 दिसंबर को। बंगाल में हो रहा है, बांग्लादेशी आकर के सब वहां पर बसे हुए हैं, वो कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बंगाल में ऐसा हो रहा है, यही तो वहां के बंगाल की जनता से अपील करना है कि इनको उखाड़ फेंकें।